नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 18 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18 एंड 24 का एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि 18 पे कौन सा नंबर फुली डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से हम चेक कर लेते हैं। 2 9s are 18, 18 minus 18 that is 0. It means 2 9s are 18 होता है, यानी हम क्वोशंट लिख देंगे, यानी 2 9s are 18। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, 2 multiply 9 that is equal to 18। ठीक है, जिन नंबर्स का रिमाइंडर 0 आएगा उससे हम लोग डिवीजन करेंगे। सिमिलरली 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 4s are 8 हो जाता है, रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए हम 2 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 9 को हम 3 से अगर करें, 3s are 9। ओके, 9 minus 9 that is 0। ठीक है, यानी 3s are 9। ओके, और 3 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1s are 3। ओके, नाउ सिमिलरली 24 को देख लेते हैं। 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं कि 24 के टेबल 2 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता। 2 1s are 2, 2 minus 2 that is 0। 4 को उतार लिया, 2 2s are 4, 4 minus 4 is 0। ठीक है, जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट हम यहां लिखेंगे, यानी 2 लाइन ड्रॉ की, 2 12s are 24। नाउ सिमिलरली अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है। 2 6s are 12, 2 6s are 12, 12 minus 12 that रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वोशंट आ रहा है 6, यानी 2 6 are 12। नाउ सिमिलरली 6 है, 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3s are 6, 6 minus 6 रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो क्वोशंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट टेबल है उससे हम डिवाइड करेंगे। नाउ 3 एक प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हम क्या कर देंगे, 3 1s are 3। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 multiply 3 multiply 3। ओके, तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 multiply 3 multiply 3। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 2 2 एंड 3। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। ओके, अब हमने देखना है कि इनमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है ये 2। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 आ रहा है। सही, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, 2 एंड 3। ओके, हम यहां पे लिख लेते हैं, 2 को सर्कल कर लिए, 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और एक कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपने यहां से बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। ओके, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कितने टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम। 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मैंने एक दफा 2 लिख दिया, इस 2 को मैंने एक दफा यहां लिख दिया। इसके बाद मैं ये करूंगी 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। ठीक है, यानी इस 3 को मैं 1 टाइम लिख दूंगी। ओके, नाउ 2 कॉमन फैक्टर आ रहा था, इस 2 को मैंने 1 टाइम लिखा। 3 कॉमन फैक्टर आ रहा था, इस 3 को मैंने 1 टाइम लिखा। ठीक है, अब ये 3 रह गया, ये 2 रह गया और ये 2 रह गया, इनको मैं एज इट इज लिख दूंगी, 3 multiply 2 multiply 2। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको एक दफा लिखना है। 3 कॉमन फैक्टर आ रहा, 3 को मैंने एक दफा लिख दिया। इसके बाद हमारे पास एक 3 रह गया, 2 रह गया, 2 रह गया, यानी 3 2 2। हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स ये हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे।
2 3s are 6, 6 3s are 18, ठीक है, 18 2s are 36 एंड 36 2s are 72। यानी हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 72। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट ए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2 नंबर्स थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 का पेयर है। ओके, अब 8 है, 8 को देख लेते हैं, 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, यानी 2 कितने जार 8 होता है, 2 4 जार 8, 8 माइनस 8 0। जो क्वोशंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो डिवाइजर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी 2 4 जार 8। नाउ सिमिलरली 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 रिमाइंडर 0, यानी जो क्वोशंट होगा वो हमने यहाँ लिख दिया और जो डिवाइजर होगा वो यहाँ लिख दिया। नाउ सिमिलरली 2 1 जार 2। ओके, नेक्स्ट 16, 2 कितने जार 16 होता है, 2 8 जार 16, 16 माइनस 16 रिमाइंडर इज 0। जो क्वोशंट होगा वो हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है, जो डिवाइजर होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यानी क्या बना, 2 8 जार 16। नाउ सिमिलरली 8 है, डिविडेंड है, 2 कितने जार 8 होता है, 2 4 जार 8, ठीक है, तो जो क्वोशंट होगा वो हम लिख देंगे यहाँ, डिवाइजर 2 है वो हम लिखेंगे यहाँ, 2 4 जार 8। नाउ सिमिलरली 2 2 जार 4 एंड 2 कितने जार 2 होता है, 2 1 जार 2, ठीक है। नाउ अब 24 को देखेंगे, 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कितने जार 24 होता है, 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 रिमाइंडर इज 0, 4 को उतारा, 2 2 जार 4। ओके, जो क्वोशंट है 12 वो हम लिख देंगे यहाँ, और जो डिवाइजर है 2 वो हम लिख देंगे यहाँ, यानी 2 12 जार 24। नाउ सिमिलरली 12 की हम डिवीजन देख लेते हैं, 2 कितने जार 12 होता है, 2 6 जार 12, 12 माइनस 12 द रिमाइंडर इज 0, 2 6 जार 12, ठीक है। नाउ सिमिलरली 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 रिमाइंडर 0, यानी 2 3 जार 6, 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 1 जार 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिख देंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 नॉट 18। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 16 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 4 टाइम्स 2 आ रहा है। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 3 टाइम्स 2 आ रहा है एंड 1 टाइम 3 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर एक ये 2 आ रहा है, इस 2 को मैंने यहाँ एक दफा लिख दिया। सिमिलरली एक कॉमन फैक्टर ये 2 आ रहे हैं तीनों में, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ सिमिलरली एक 2 यहाँ आ रहा है कॉमन, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। जो कॉमन हमारे पास फैक्टर आ रहा है उसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक 2 रह गया और 3 रह गया, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम इस 2 और 3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार
48। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 48। ओके, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are